आज है 6 मई 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। डॉक्टर और लैब ने बुजुर्ग महिला को HIV पॉजिटिव बताकर ऑपरेशन के लिए वसूले 2.5 लाख रुपए। इंदौर में एक डॉक्टर और लैब संचालक ने बुजुर्ग महिला को HIV पॉजिटिव बताकर ऑपरेशन के लिए 2.5 लाख रुपए मांगे। बाद में दूसरी लैब में टेस्ट करवाने पर पोल खुली तो स्वजन चौंक गए। परिवार ने पुलिस में शिकायत की और अब पुलिस लैब, डॉक्टर और अस्पताल की जाँच कर रही है। देवास माता टेकरी पर बारिश से चट्टानें खिसकी, तेज आवाज के साथ नीचे आए पत्थर। ओलावृष्टि के कारण मिट्टी ढह गई और भारी चट्टानें अष्टभुजा माता और कालिका माता मंदिर के बीच खिसककर नीचे आ गिरी। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन तेज आवाज से इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रदेश के सभी लव जिहाद मामलों में SIT करेगी जांच। प्रदेश में लव जिहाद से जुड़े सभी मामलों की जांच के लिए पुलिस मुख्यालय ने राज्य स्तरीय विशेष जांच टीम स्टेट IIT गठित की है। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम आज क्लब 90 का निरीक्षण करेगी। बीजेपी नेता के बेटे ने दी वर्दी उतरवाने की धमकी, पुलिस ने निकाली हेकड़ी। बीजेपी नेता के बेटे ने साथियों के साथ मिलकर पुलिस से किया था विवाद, वर्दी उतरवाने की धमकी दी तो पुलिस ने किया बुरा हाल, माफी मांगते आए नजर। MP के इस शहर में भी उतरेंगे प्लेन, सिंहस्थ 2028 को लेकर बड़ी तैयारी शुरू। झाबुआ के एयर स्ट्रीम की लंबाई बढ़ाई जाएगी। उज्जैन सिंहस्थ 2028 के दौरान उतर सकेंगे छोटे प्लेन। 52 करोड़ का प्रस्ताव मंजूरी के लिए शासन को भेजा, वन विभाग की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। बारिश होने से परीक्षा केंद्रों पर गुल रही बिजली। नीट UG 2025 के दौरान इंदौर के कई परीक्षा केंद्रों पर बिजली व्यवस्था चरमरा गई। बारिश के चलते बिजली गुल रही, जिसमें कई छात्रों को मोमबत्ती व इमरजेंसी लाइट में परीक्षा देनी पड़ी। स्कीम 78 सहित कई केंद्रों पर अभ्यर्थी ने अव्यवस्थाओं को लेकर विरोध जताया और पुनः परीक्षा की मांग की। कुशल नेतृत्व में आतंकी हमले का डटकर सामना कर रहा भारत, ग्वालियर में बोले उपराष्ट्रपति धनखड़। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि आज भारत एक सशक्त राष्ट्र बन चुका है और वह कुशल नेतृत्व के तहत पहलगाम में हुए आतंकी हमले की चुनौती का मजबूती से सामना कर रहा है। महिला आयोग ने पूछा, जब SIT से जांच तो अलग अलग FIR क्यों? राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम को लीड कर रही निर्मल कौर झारखंड की पूर्व DGP है। ऐसे में उन्हें पुलिसिंग की बहुत लंबा अनुभव है। उन्होंने SIT से अब तक सभी 5 प्रकरण को लेकर पूछताछ की और सभी की अलग अलग अपडेट प्राप्त की। अवैध तरीके से बनाई जा रही 5 कॉलोनियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। SDM वर्मा ने नागरिकों से अपील की है कि वे सस्ते दामों के लालच में आकर अवैध कॉलोनियों में प्लॉट या मकान न खरीदे। उन्होंने कहा कि कोई भी संपत्ति खरीदने से पहले कॉलोनाइजर का अवैध रजिस्ट्रेशन और संबंधित शासकीय अनुमतियों की जाँच जरूर करें। विश्व अध्यक्ष तोमर के बेटे के रिसेप्शन में सेलिब्रिटी और VVIP गेस्ट का जमावड़ा। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे प्रबल सिंह तोमर के आशीर्वाद समारोह में शामिल होने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, 4 राज्यों के CM सहित कई VVIP पहुंचे। शहर में मूवमेंट के दौरान यातायात को रोका गया और उसका रूट बदला गया। इंदौर में 3 साल की बच्ची बियान जैन को दिलाया संतरा। इंदौर की 3 वर्षीय बच्ची बियान जैन को ब्रेन ट्यूमर के बाद संतरा दिलाया गया, जिससे कुछ ही मिनटों में उसका निधन हो गया। गिदंबर जैन संत अभिग्रहधारी राजेश मुनि ने संतरा की प्रक्रिया पूरी कराई। बच्ची के माता पिता ने बताया कि वह धर्म संस्कार दे रहे थे और बच्ची ने जैन धर्म के सर्वोच्च व्रत को धारण किया।
शाहपुर रेंज में मृत मिली बाघिन, गर्भ में पल रहे 3 शावकों को भी मौत। 5 विशेषज्ञों की टीम द्वारा किए गए पोस्टमार्टम में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि बाघिन गर्भवती थी और उसके गर्भ में 3 मृत शावकों थे। पोस्टमार्टम में बाघिन के सभी अंग सुरक्षित पाए गए, जिसमें अवैध शिकार की आशंका खारिज की गई। मंत्री जी पर मारपीट का आरोप, रेस्टोरेंट में खाने पहुंचे मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल टेबल न मिलने पर भड़के। होटल में करा जमकर हंगामा, भोजन करने पहुंचे राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल। भीड़ अधिक होने पर स्टाफ ने इंतजार करने को कहा तो नाराज हुए नरेंद्र शिवाजी पटेल। फूड सेफ्टी टीम को बुलाकर रात में ही करवाई भोजन की सैंपलिंग। नगर निगम के कर्मचारियों ने जताया भरोसा, जब स्वच्छता सर्वेक्षण के 95,000 अंक पर अलग अलग टीम ने आई तो उनके सामने अच्छा प्रदर्शन किया। पहलगाम हमले के बाद एमपी में महंगे हुए कई सामान। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सरकार ने भारत पाकिस्तान के बीच आयात निर्यात पर रोक लगा दी है। इससे दोनों देशों के बीच कारोबार फिलहाल पूरी तरह से बंद हो चुका है। कलेक्टर के आदेश फेल, किसानों ने फिर जलाई नरवाई, खेतों में आग हुई बेकाबू। छतरपुर जिले में कलेक्टर ने नरवाई जलाने पर रोक लगाने और कार्रवाई करने के आदेश दिए थे, लेकिन इसके बाद भी किसान नरवाई जलाना बंद नहीं कर रहे हैं। सागर विश्वविद्यालय में समर स्कूल पाठ्यक्रम 2 जून से होंगे शुरू। डॉक्टर हरि सिंह और केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर में जून 2025 की गर्मियों की छुट्टियों के दौरान छात्रों, शिक्षकों का आम लोगों और प्रोफेशनल के लिए 2 से 4 हफ्ते तक चलने वाले नो स्किल डबल पेमेंट कोर्स कराए जा रहे हैं। इंदौर में शुरू होगा ईएसआईसी का मेडिकल कॉलेज। इस मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति प्राप्त हुई है। ईएसआईसी की 194वीं बैठक में इसे स्वीकृति दी गई थी। इससे सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीटों की बढ़ती हुई मांग को भी पूरा किया जा सके। हॉस्पिटल से ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी। रानी दुर्गावती का मकबरा कहाँ बना है? आरडीबीबी जबलपुर की परीक्षा में पूछे गए सवाल पर मचा बवाल। रानी दुर्गावती के नाम से जिस विश्वविद्यालय को पहचाना जाता है, उसी एक परीक्षा में रानी दुर्गावती को लेकर विवादित सवाल पूछा गया। बीएससी द्वितीय वर्ष के फाउंडेशन कोर्स की परीक्षा में पूछा गया कि रानी दुर्गावती का मकबरा कहाँ है। सवाल में समाधि की जगह मकबरा शब्द का उपयोग हुआ, जिससे विद्यार्थी और सामाजिक संगठन नाराज है। सब्जियों को जंगली जानवरों से बचाने खेत में फैलाया करंट। उमरिया जिले के मानपुर जनपद अंतर्गत ग्राम नरवार में 2 युवाओं के करंट लगने से मौत हो गई। बताया गया कि दोनों युवक एक रिसोर्ट में नौकरी करते थे और रात को वापस लौटते समय करंट की चपेट में आ गया। जंगल के जानवरों से फसल को बचाने के लिए खेत में करंट फैलाया गया था, जिसकी वजह से यह घटना हुई है। किसान के खेत से निकला है विकसित भारत का रास्ता, उपराष्ट्रपति धनखड़। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि विकसित भारत का रास्ता किसान के खेत से निकलता है। उन्होंने कृषि विद्यार्थी से आह्वान किया कि तकनीक और अनुसंधान के इस्तेमाल कर कृषि क्षेत्र में बदलाव के प्रबंधक बने। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। एमपी के सरकारी अस्पताल में हो रही प्लास्टिक सर्जरी। मध्य प्रदेश के एक सरकारी अस्पताल में ऐसी सुविधा मिल रही है जिसके लिए मरीज देश के महानगरों या विदेश जाने के लिए मजबूर थे। 3 राज्यों के 21 जिलों को मिलाकर चंबल प्रदेश बनाओ, महापंचायत में नौजवानों ने उठाई बड़ी मांग। मध्य प्रदेश की भिंड में हुई जन जागरण महापंचायत में चंबल को अलग राज्य बनाने की मांग तेजी से हो गई। पूर्व विधायक तोमर समेत समाज सेवियों ने 21 जिलों को मिलाकर नया प्रदेश बनाने की हुंकार भरी।
उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में लगी भीषण आग। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग परिसर में सोमवार सुबह भीषण आग लग गई। आग गेट नंबर 1 के पास स्थित फैसिलिटी सेंटर के ऊपर रखे सामान में लगी। फायर ब्रिगेड के टीम ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। घटना के बाद श्रद्धालुओं में हड़कंप मच गया। उन्हें इस ओर आने से रोक दिया गया था। मेट्रो रूट को लेकर ताई ने लिखा पत्र। एमजी रोड के बजाय सुभाष मार्ग से मेट्रो भूमिगत हो सकती है। ताई ने 3 साल पहले भी मेट्रो को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा था और राजबाड़ा के पास भूमिगत मेट्रो स्टेशन को लेकर आपत्ति ली थी। उन्होंने कहा था कि खुदाई से राजबाड़ा को नुकसान पहुंच सकता है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।